हेलो माय स्टूडेंट्स, आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कल हमने धातुओं के भौतिक गुणधर्म के बारे में जाना था। आज हम लेक्चर 2 में धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में जानेंगे। देखिए, इंग्लिश में इसको कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, धातुओं का वायु में दहन से धातु ऑक्साइड बनता है जिसकी प्रकृति अधिकांशतः कैसी होती है, क्षारकीय होती है। ओके, क्या कह रहा है, धातुओं को अगर वायु में जलाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, धातु ऑक्साइड बनाते हैं और उनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारकीय होती है, यानी कि वो क्षार बनते हैं। ओके, देखिए यहाँ धातु को हम ऑक्सीजन के साथ, यानी वायु में, आपको पता है वायु में ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, तो धातु को हम ऑक्सीजन के साथ दहन करेंगे तो धातु ऑक्साइड बनता है। ओके, ये सभी धातु ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड जितनी होती है ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड। ओके, और के देखा जाए तो कह रहा है, कॉपर वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। जब कॉपर को वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ गर्म किया जाता है तो यह काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। कॉपर और ऑक्सीजन ये दोनों हैं, अभी क्या करते हैं, क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सेकेंड पॉइंट देखते हैं, धातु के साथ हाइड्रोजन गैस धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। क्या कहता है, धातु जल के साथ करके हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। ओके, और क्या कह रहा है, जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील हैं, जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। क्या कह रहा है, जो धातु जल में घुल जाती हैं वो धातु के साथ मिलकर क्या बनाती है, धातु हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, कुछ ही धातुएं क्या करती है, बस जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। ओके, जैसे देखिए, धातु जल क्या करके क्या बनाएंगी, धातु ऑक्साइड, और क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। देखिए, और जो धातु जल के साथ घुल जाती हैं, जो धातु जल के साथ घुल जाती हैं वो क्या करती हैं, धातु हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। उदाहरण देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, ये रहा पोटेशियम धातु, ये जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, 2KOH, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ओके, सेकेंड देखिए, धातु ऑक्साइड, ये सोडियम और ये जल। देखिए, सोडियम धातु ऑक्साइड होता है और इनकी अभिक्रिया हम जल के साथ कराएंगे तो क्या होता है, धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, 2NaOH। ये क्या है, धातु हाइड्रोक्साइड है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ओके, देखिए, अब थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, धातुओं के साथ अम्लों की अभिक्रिया। धातुओं की अभिक्रिया जब हम अम्ल के साथ कराते हैं तो क्या होता है, कह रहे हैं धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। यानी कि अगर धातुओं की अभिक्रिया हम किसके साथ कराएंगे, अम्ल के साथ कराएंगे तो लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। उदाहरण देखिए, जिंक क्या है, एक धातु सॉलिड फॉर्म में होती है, इसी हम HCl के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, ZnCl2 जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।